उजाला में आपका फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को टैली में पेमेंट और रिसिप्ट एंट्री के बारे में बताऊंगा। जब कभी आप परचेज करोगे किसी व्यापारी से क्रेडिट पे, तो उसको अगर आपको पेमेंट करना है तो इसका एंट्री आपको पेमेंट में करना होगा। और जब कभी भी आप कस्टमर को सेल करोगे तो अगर उससे आप पेमेंट लोगे तो उसका एंट्री आपको रिसिप्ट में करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि पेमेंट का एंट्री कैसे करते हैं और सेल्स का एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपने पेमेंट किसे करना है। तो सबसे पहले आप जाइए DAL में, DAL यहाँ देख लीजिए कि आपने किससे परचेज किया था। तो परचेज लेजर में जाइए और यहाँ से मिल जाएगा। आपने ABC प्राइवेट लिमिटेड से 60,000 का माल परचेज किया। डिटेल जानना है तो एंटर कर दीजिए, ये मिल जाएगा। Realme Narzo 50 आपने 5 पीसेज खरीदा है इतना रुपया अमाउंट से। तो ये आपने इससे उधार में परचेज किया होगा, तो आपने इन्हें पेमेंट कर दिया है। तो अब आपको टैली में इसका एंट्री करना है। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में डबल क्लिक कीजिए या शॉर्टकट तरीका कीबोर्ड से V प्रेस कीजिए। आने के बाद सीधा बटन बार में आइए और बटन बार में आने के बाद पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए या शॉर्टकट F5 प्रेस कीजिए। ये आने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट वाला ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको ये दो चीज़ यहाँ पे डालना होगा, एक अकाउंट डेबिट, एक क्रेडिट। ABC प्राइवेट लिमिटेड से आपने परचेज किया था और आपने उन्हें पेमेंट किया है, तो दो अकाउंट्स आपके इफेक्टिव होंगे इसमें, एक कैश अकाउंट और एक ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो जो डेबिट होता है उसको पहले डालते हैं, जो क्रेडिट होता है उसे बाद में डालते हैं। तो टैली में ऐसा नहीं होता है। टैली में कभी कभी डेबिट क्रेडिट ऊपर नीचे होते रहता है। तो आप सबसे पहले यहाँ कैश के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं तो कैश ले लीजिए। कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ होता है या आप बना भी सकते हैं। उसके बाद ABC प्राइवेट लिमिटेड को आप पेमेंट किए हैं तो आप ABC प्राइवेट लिमिटेड यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपका लेजर बना हुआ होगा, आपने परचेज किया होगा तो एंट्री जरूर किए होंगे आप, तो ज़रूर ये आपको लेजर यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद जो अमाउंट है, आपको अमाउंट उसके नीचे जस्ट दिख जाएगा। ये रहा, देखिए करंट बैलेंस 60,000 दिख रहा है। तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 60,000 और जैसे ही एंटर करेंगे एक ऑप्शन आएगा आपको कि आप किस बिल के विरुद्ध पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एडवांस, अगेंस्ट, न्यू, ऑन अकाउंट, ये 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, जिसमें से आपको अगेंस्ट रेफरेंस लेना है क्योंकि आप उस बिल के विरुद्ध पेमेंट कर रहे हैं, इसीलिए अगेंस्ट लेना है। यहाँ पे अगेंस्ट जैसे आप लोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि आपके ऊपर कितना अमाउंट था जो आपने पेमेंट किया। ये रहा लिस्ट, सेलेक्ट कर लीजिए और नरेशन लिख दीजिए, पेड कैश टू ABC प्राइवेट लिमिटेड और एक्सेप्ट करवा दीजिए। ये पेमेंट का एंट्री हो गया। अब आप जा करके चेक कर सकते हैं। अकाउंट DAL में जाइए और परचेज में जाइए। यहाँ देखिए आपने ABC प्राइवेट लिमिटेड से इतना किया है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप जिससे आपने परचेज किया था ABC प्राइवेट लिमिटेड लेजर पे जाइए, वहाँ देखिए क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। इसका मतलब आपने इससे इतना का परचेज किया था और आपने उसको इतना पेमेंट कर दिया, तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में कुछ भी नहीं है, 0 है। इट मीन्स आपने इसको पेमेंट कर दिया। ये तो हुआ पेमेंट का एंट्री। चलिए अब सेल्स जो आपने किया होगा कस्टमर को, उन्होंने आपको पेमेंट किया, उसका एंट्री आपको करना है। तो फिर से वही अकाउंटिंग वाउचर में जाइए और रिसिप्ट में जब भी आप किसी को पेमेंट करोगे, ये रहा आपका कंपनी, अगर ये किसी को पेमेंट करता है तो वो पेमेंट में करेंगे एंट्री। और जब भी आपके पास कोई पेमेंट आता है, मतलब इस कंपनी के पास पेमेंट आता है, तो उसका एंट्री रिसिप्ट में होगा। तो रिसिप्ट में आता है, सेम एंट्री उसी टाइप से करना है आपको। अकाउंट में सबसे पहले अगर कैश द्वारा उन्होंने किया होगा कस्टमर ने, तो कैश ले लीजिए। और यहाँ पे मान के चलिए आपने सुंदर को माल बेचा था, क्रेडिट पे, उधार पे अपने माल बेचा था, उन्होंने आपको पेमेंट किया है। तो पेमेंट किया है तो आपका लेजर वो पहले बना हुआ होगा, यहाँ पे मिल जाएगा। सुंदर को आपने पेमेंट किया होगा तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए सुंदर, और जो अमाउंट उनके ऊपर होगा वो आपको यहाँ दिखेगा। 12,500 उसके ऊपर था, उन्होंने पेमेंट किया है, तो वो यहाँ पे आप डाल दीजिए 12,500। जैसे एंटर करोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वही एडवांस या अगेंस्ट रेफरेंस या न्यू रेफरेंस। तो क्योंकि वो बिल के विरुद्ध पेमेंट किया है उन्होंने, तो अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, वो अमाउंट का लिस्ट आ जाएगा, सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ सुंदर का करेंट बैलेंस 0 दिखा रहा है, इसका मतलब एंट्री आपका सही हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, नरेशन लिख देंगे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम
सुंदर, ये लिख करके आप एक्सेप्ट करवा दीजिए। और अब आप जा करके लेजर में चेक कर सकते हैं सुंदर के पास अमाउंट है कि नहीं है, कि उन्होंने पेमेंट कर दिया। तो DAL याद रखिएगा शॉर्टकट, और सुंदर का अकाउंट चेक कीजिए। क्लोजिंग बैलेंस में 0 होगा, कुछ नहीं होगा तो समझ लीजिए कि पेमेंट हमारा, रिसिट एंट्री हमारा क्लियर है। इस प्रकार से हम किसी व्यापारी को पेमेंट कर सकते हैं और किसी से पेमेंट ले सकते हैं। जब भी आप किसी को पेमेंट करोगे तो आपको पेमेंट में एंट्री करना होगा। जब भी आपके पास कोई पेमेंट आएगा, आप रिसीव करोगे तो उसका एंट्री आप रिसिट में करोगे। तो इस प्रकार से हम पेमेंट और रिसिट का एंट्री टैली में करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।